मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी के अंदर क्या होता है कि जिस ट्रिगर से घबराहट होती है, कंटेमिनेशन ओसीडी में सबसे ज़्यादा पोटी से नफरत होती है, तो उनको अपनी पोटी से भी घिन आने लग जाएगी, दूसरों की पोटी से भी, जानवरों की पोटी से, और फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि हर पीली चीज़ से भी वही एहसास होने लग जाता है जो असली पोटी से होता है। और ऐसा ही आपके केस में भी हुआ है कि आपको गांव के लोगों से गंदगी का एहसास होता है, तो फिर गांव के लोगों के नाम हैं उससे भी एहसास होने लग जाएगा। और उसके साथ साथ एक ऐसा ट्रिगर भी जन्म ले लेगा जिसे कहते हैं कि उनकी फ़ोटो देख ली। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप व्हाट्सएप पे उनकी फ़ोटो देख लोगे तो भी वही फाइलें ओपन हो जाएगी, क्योंकि मन सीधा वहीं पर जाकर कनेक्ट करेगा और फिर आप वही कंपल्सन करने लग जाओगे। तो ऐसा ही आपका एक कंपल्सन है कि आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो देख लेते हो, तो आप इसलिए आप 2 फ़ोन रखना आरंभ कर दिए हो कि 2 फ़ोन रखेंगे कि जिस पे सिर्फ नाम आएगा, फ़ोटो नहीं आएगी, और व्हाट्सएप अपना अलग से ही चलाते हो, तो जिसमें उन लोगों को ऐड करते ही नहीं हो जो बिसलपुर से संबंधित है या जिस गांव से आपको दिक्कत है उससे संबंधित है। तो लेकिन आज इस ट्रिगर को आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज करेंगे। आप फोटो भी देखोगे, व्हाट्सएप भी उसी फ़ोन में इंस्टॉल करोगे, और दूसरा फ़ोन जो बेफालतू का आपने रखा हुआ है वो भी बंद कर दोगे। इसी को आज समझते हैं कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, ये ओसीडी कैसे करवा रही है। गीता थेरेपी फॉर्मेट से इस समस्या का निदान निकालने वाले हैं। रेडी हैं? रेडी। तो सबसे पहले आपने लिख देना है गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। उसमें 4 कॉलम बनेंगे, कौन कौन से? A B C D और D। ए को क्या कहते हैं? ट्रिगर। और बी को एहसास, शक, वहम, शक, वहम, विचार, अवशेषण और लगना। ये बी में आ जाएगा, जिसे इंग्लिश में ऑब्सेशन बोलते हैं। और उसके बाद मन में एक संभावित खतरा पैदा होगा कि कुछ हो जाएगा। जैसे ही ट्रिगर एक्टिव होगा, जैसे आप फोटो देखोगे उसके बाद गंदगी का एहसास होगा। ये वर्तमान में होगा, प्रेजेंट मोमेंट में होगा, अभी होगा, और इसी के कारण फ्यूचर में कुछ डर खतरा पैदा हो जाएगा कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? फोटो को देख किसी चीज को हाथ लगो तो वो भी गंदी हो जाएगी। हाँ, इसे लिखते हैं संभावित डर, खतरा, नुकसान। फिर मन क्या करता है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए 2 तरीके बताता है। वो 2 तरीके कौन से हैं? हाथ पर धो लो या स्नान कर लो, सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या बन जाती है? बीमारी बन जाती है, बीमारी बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। मन 2 तरह के सॉल्यूशन बताता है, एक तो है डूइंग, करना, हाँ, और एक है अवॉइड। ये है करना और ये है बचना। तो सबसे पहले हम ट्रिगर को लिखेंगे। ट्रिगर क्या है? फोटो, व्हाट्सएप फोटो। हाँ, डीपी पर फोटो देखना, व्हाट्सएप डीपी पर फोटो देखना। लिख देता हूँ, W से व्हाट्सएप, डीपी पर किसकी फोटो देखना? जिसको मैं देखना नहीं चाहूँ। हाँ, व्हाट्सएप डीपी पर उस शख्स की फोटो देखना जिसको आप देखना नहीं चाहते। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, व्हाट्सएप डीपी पर फोटो देखना, आप समझ जाओगे।
उसके बाद एहसास किस चीज़ का होता है? गंदा हो गया। हाँ, गंदगी का एहसास, गंदगी के विचार, वहम, ठीक है। और उसके बाद फिर फ्यूचर में क्या हो जाएगा? गंदे होने पर जैसे दूसरी चीज़ों को हाथ लगा तो वो भी गंदी हो जाएगी। हाँ, जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो भी गंदी हो जाएगी। हाँ, जिसे हाथ लगाऊंगा वो भी गंदी हो जाएगी। हो जाएगी। तो फिर मन बचाव के क्या तरीके बताता है कि क्या कर लो? हाथ पैर धोना और स्नान करना या हाथ पैर धोना। हाथ पैर धोना या स्नान करना। स्नान करना, इससे गंदगी फैलने का जो खतरा है वो टल जाएगा। फिर आपका मन आगे से क्या सुझाव देता है? या तो उसको फोटो मत देखो। हाँ, फोटो नहीं देखना, फोटो नहीं देखना, ये अवॉइडेंस है। इसके लिए आपने तरीका क्या अपनाया कि व्हाट्सएप पे तो छोटा फ़ोन रख दिया वो। हाँ, कीपैड वाला फ़ोन छोटा रखना, फ़ोन छोटा रख लिया, बिना फोटो वाला फ़ोन। हाँ, बिना फोटो वाला फ़ोन, बिना फोटो वाला, ये समझ गए, फोटो वाला। ठीक, ये आपकी कहानी है। आप ऐसा ही करते हो। ऐसा करते करते कहाँ पहुँच गए? पूरा ओसीडी में पहुँच गया। सबसे पहले आपको फोटो दिख जाती है। जैसे ही फोटो दिख जाती है तो फिर गंदगी का एहसास होता है कि मैं गंदा हो गया। तो गंदगी का एहसास सबसे ज्यादा हाथों पैरों में होता है। हाथों पैरों जो फोटो देखी वो आंखों ने देखी जी। आंखें गंदी होनी चाहिए थी, हाथों और पैरों में गंदगी का क्या कनेक्शन? उसमें मतलब वो विचार था कि मैं पूरी बॉडी मेरी गंदी हुई। हाँ, तो ये विचार ही था या इसमें गंदगी आई? विचार था सिर्फ। हाँ, इसका मतलब बॉडी गंदी तो नहीं हुई। ये तो एक विचार था। विचार तो ये भी आ सकता है कि मैं पूरा सोने का हो गया जी। तो जाके सुनार के पास जा करके आप करोड़ों रुपए की मांग करोगे तो वो क्या देगा? कुछ नहीं। विचार तो सच नहीं होता। लेकिन हमने गलती क्या की, इस वहम को, इस शक को सच मान लिया और फ्यूचर में एक खतरा जोड़ दिया। वो भी नेगेटिव की सारी गंदी हो जाएंगी। ये भी माना ना आपने। और फिर इस खतरे के बचाव के लिए मन ने अपने आप सॉल्यूशन दे दिया, क्योंकि मन का तो काम है सॉल्यूशन देना। वो आपको सॉल्यूशन देगा। जब भी आप घबराओगे तो वो सॉल्यूशन देगा। जैसे आप जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ गया तो मन तो सॉल्यूशन देगा कि भागो। हाँ, उसने तो आपको बचाना है। तो इसी तरह से मन टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालता ही रहता है समस्याओं के। लेकिन मन को ये नहीं पता कि सामने जो ट्रिगर है या जो घटना घटी वो असली है या नकली है, या वो उसका कोई मनोवैज्ञानिक महत्व है या नहीं। मन तो बस जैसे ही खतरा महसूस हुआ वो अपने काम पर लग जाता है। मन ने सुझाव दिया या सॉल्यूशन दिया कि हाथ पैर धो लो तो शुद्ध हो जाओगे, साफ हो जाओगे, या फिर अगली बार फोटो ही मत देखो। बस दो तरीके हैं। तो मन ने आपको सुझाव दिया, आपने मन की बात मानी और आप ये करते रहे, लेकिन इससे आप ठीक नहीं हुए। इससे क्या हो गए? दलदल में फंसते गए, दलदल में फंसते गए, बीमार से बीमार होते गए। तो ये तरीका तो आपको ठीक नहीं कर सकता। इस तरीके से तो आपने 20 साल मेहनत करके देख ली, 20 साल यही किया है ना जी। तो ठीक होना होता तो 20 साल में हो जाते। अब इसी तरीके को जारी रखोगे या नहीं? अब देखो, एक बच्चा है जो हिंदी टीचर से चाइनीज पढ़ रहा है, लेकिन वो 20 साल से पास नहीं हुआ, तो अब वो फिर से वही उसी टीचर से पढ़ेगा या टीचर बदलेगा? टीचर बदलेगा। तो आपको भी तरीका बदल लेना चाहिए था। इस तरीके से तो बात नहीं बनी। तो 20 साल कैसे एक ही तरीके पर चलते रहे? वो दिमाग बस वो वही कहता रहा कि बस ये तरीका आपके लिए सही है। हाँ, दिमाग ने तो कुछ भी कह देना है। दिमाग तो सुंदर सी लड़की देख के कह देगा कि भाई शुरू हो जाओ। पास में पुलिस भी खड़ी हो तो मान लोगे? नहीं मानेंगे। तो दिमाग की हर बात तो मानने लायक नहीं है, लेकिन हमने इस बात को मान लिया तो फंस गए। दिमाग की हर बात मानोगे तो फंस जाओगे। दिमाग को अपने अनुसार चलाना होता है, ना कि दिमाग के अनुसार
चलना होता है। तो आपने दिमाग के अनुसार चल के देख लिया तो ये अंजाम हुआ। अब अपने अनुसार दिमाग को चलाना है। अब देखिए आपसे गलती क्या हुई कि जैसे ही ये खतरा पैदा हुआ जी जो कि नकली था जी उसे आपने असली मान लिया। ये सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो सी में है। अब सी में क्या है कि आपने जो संभावित डर था कि गंदगी फैल जाएगी, चीजें गंदी हो जाएंगी, मैं हाथों से छूंगा चीजें गंदी हो जाएंगी, ये आपका एक रॉन्ग बिलीफ था कि चीजें ऐसे गंदी नहीं होती हैं क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है। चलो मान भी लो कि आप वॉशरूम को छू लोगे, टॉयलेट को छू भी लोगे, सूखी टॉयलेट को जो हाथों पर चिपकी नहीं है, उसके बाद भी क्या है कि हवा से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। 1% अगर आपने गंदी चीज को छुआ है और हाथ हवा में सूर्य की धूप में आ गए तो सफाई हो गई, उसके बाद भी आप छुओगे तो चीजें गंदी नहीं होंगी। जैसे किसान कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जहर का छिड़काव करते हैं फसलों पर, तो फसलों पर या सब्जियों पर बहुत सा जहर छिड़का जाता है ना जी तो क्या वो जहर उसी के ऊपर लगा रहता तो हम मर नहीं जाते? वो हवा से धूप से गायब हो जाता है ना। जब जहर तक हवा और सूर्य की धूप से मिट सकता है तो जो छोटी मोटी आपको गंदगी लग रही थी वो क्यों नहीं साफ हो सकती? क्या समझ में? क्योंकि वो दिमाग में पूरा फंसा रहता है। अभी क्या आया समझ में? चलो पहले की बात तो हाँ सर, जिस तरह से मतलब वो कीटनाशक दवाई जिस तरह हवा से बिल्कुल साफ हो जाती है, उसी प्रकार जो ये हाथ लगाने वाला व्यायाम ये भी कम से कम जिससे वो लगाने के बाद हवा में आया हाँ, तो साफ हो गया। दूसरी चीज़ों का हाथ लगो तो ये उसको खराब नहीं होना चाहिए। हाँ खराब होती नहीं है ना, साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ, अगर मान लो आपने कोई गंदी चीज को हाथ लगा भी दिया इस केस में, लेकिन जो चीजें आपने व्हाट्सएप से चीजें गंदी हुई नहीं, पहली बात तो ये असल में ही नहीं है जी ये तो संभावित खतरा जो थोड़ा बहुत मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ केसेस में, लेकिन इस केसेस में तो कोई पहले बात तो हाथ ही गंदे नहीं हुई है। ये तो दिमाग का विचार है मेरा। हाँ ये तो एक ओसीडी का विचार है। तो ये जो आपका संभावित डर था कि चीजें गंदी हो जाएंगी, ये बिल्कुल झूठ था, ये झूठा था, 100% झूठ भी। ऐसा किसी शास्त्र में ही नहीं लिखा हुआ। हाथ गंदे हुए ही नहीं थे। जब हाथ ही गंदे नहीं हुए तो फिर उनको धोने की क्या जरूरत थी बताइए? क्या समझ में आया? जो हाँ मतलब सिर्फ दिमाग का विचार है, जिस किसी चीज़ को हाथ लग गया तब हाथ वो गंदे नहीं होते उसको फिर उसको क्या धोना? हाँ अगर हाथ गंदे होते तो धोना बनता है। आपने टॉयलेट हाथ में ले ली और दिखाई दे रही है तो धो लेते हैं, सारे धोते हैं, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ फोटो देखी है, फोटो से आंखों में आई है चीजें, हाथों तक कैसे पहुंच रही? इसी में ओसीडी का विचार। हाँ तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नकली सौदा है, पूरी तरह से नकली के जाल में फंसे हुए हो ना। जब नकली को नकली समझेंगे तभी ठीक होंगे ना। अगर नकली को असली समझा तो ये हो जाएगा। फिर तो भाई असली समझते ही फिर मन कहेगा भाई हाथ पैर धो लो। जब आप कहोगे है ही नकली तो मन सुझाव ही नहीं देगा ना। मन तो हमें तब सुझाव देता है जब हम सीरियस ले लेते हैं, असली मानते हैं। अब आपके सामने एक मोम का शेर आ जाता है जो दिखने में असली सा लग रहा है लेकिन है नकली, आपको पता चल जाए यार ये मोम का है तो आप डरोगे? नहीं डरोगे। फिर मन आपको कहेगा भागो, या आपके अंदर पसीना पैदा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बता दिया ना मन को भी अरे नकली है, तो मन भी कहेगा चलो फिर तो कोई खतरा नहीं है। अगर आपको पता ना हो कि नकली है तब तक तो फिर आपके डर लगेगा उससे। हाँ डर लगता ही रहेगा ना, असली डर आता रहेगा। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था कि एक बिल्ली सामने उन्होंने एक कमरे में बंद कर दी और एक नकली उसके सामने शेर लाया गया जो रबड़ का था लेकिन असली जैसा था, बिल्ली के सामने एकदम कर दिया तो बिल्ली घबरा करके भागने लगी और उसने दम तोड़ दिया क्योंकि बिल्ली ने असली शेर मान लिया था। ऐसा होता है ना, हम भी नकली खतरे को असली मान लेते हैं तो भी समस्या होती है। लेकिन ये तो था ही नकली। इसको नकली जानने के लिए गीता के 18 अध्याय और तो नकली को असली मानने से ही समस्या पैदा हुई है। तो इस सबसे ज्यादा फोकस सी पर करना है। सी जब खत्म हो गया तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सी को काटना है, लेकिन अकेला आप सी को भी ना काट के सारी चीजें इकट्ठी काट देंगे, ठीक है? तो अभी देखो आपने क्या किया, सी को खत्म करने के लिए डी का प्रयोग किया। तो डी जब हाथ धोगे उससे जो नकली खतरा था
वो एक बार निकल जाएगा लेकिन फिर बार बार आएगा। अर्थात वो नकली खतरा असली में तब्दील हो गया। हाथ धोते ही, पैर धोते ही, अवॉइड करते ही नकली खतरा असली प्रतीत होने लगा आपके लिए। वो असली तो वैसे तो नहीं बना, लेकिन आपके लिए बन गया। तो जितना ज्यादा प्रयोग डी का होगा, सी और बड़ा होता रहेगा, और जितनी ज्यादा सी होगी, सी बड़ी होगी, उतनी ही बी बड़ी होती जाएगी। अर्थात ये विचार रिपीटेड आने लग जाएंगे और फंसने लग जाएंगे। ये गंदगी का एहसास बार बार होगा और मन में फंसा रहेगा। खतरा टन 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 बजती रहेगी घंटी। फिर जब तक आप नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो ये विचार बार बार क्यों फंसे हैं? क्योंकि आपने सी को बड़ा कर दिया है, और जितनी बी बड़ी होगी ए बड़ा हो जाएगा। अर्थात फोटो आ गया, फिर नाम से भी आ जाएगा, फिर फेसबुक में भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। तो जो ये तरीका था ना आपका, ये तरीका तो रॉन्ग तरीका है। इससे तो आप ठीक नहीं हो रहे, और ज़्यादा बीमार हो रहे हो, आप बीमारी की तरफ जा रहे हो। तो अब ठीक होना है ना आपने, तो ठीक होना है तो ये तरीका तो छोड़ना होगा, फिर ही ठीक हो पाएंगे। तो अभी देखते हैं कि आप बीमार कितने हुए हो, तो आप बीमारी की तरफ कितने गए हो। जैसे आप बचपन से यहाँ पर थे, बीमारी की जो मात्रा है वो 1% थी मान लो, तो अभी आपके अंदर बीमारी की मात्रा है वो कितने % हो गई होगी 20 सालों में? 90%। हाँ, कितना डाटा आपने इकट्ठा किया होगा? 100% मान लो। हाँ, मान लो एक डाटा था, तो एक डाटा था शुरू में, 100% हो गया। हाँ, अभी देखते हैं कितना डाटा आपके पास है, आप कितने बीमारी का जो ग्राफ है वो कितना ऊंचा बढ़ा है, और जो स्वास्थ्य का ग्राफ है वो नीचे आया है, बीमारी का ग्राफ बढ़ा है। तो अभी उस ग्राफ को देखते हैं। ये मन है, ये मन की स्पीड है। तो जैसे स्पीड स्लो तो दुख, चिंता, घबराहट महसूस होने लग जाती है, नेगेटिव इमोशन आते हैं। और जैसे ही स्पीड फास्ट हो जाती है, आनंद, मस्ती। तो स्पीड फास्ट का तरीका आपको टाइम एंड स्पेस में मिल जाएगा, डाटा डिलीट करने के। ये सारे टाइम एंड स्पेस के विषय हैं। तो अब ये मन है, इसमें डाटा ऐड होता है। जितना इसमें डाटा ज़्यादा होगा उतनी इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर के अंदर जितनी ज़्यादा फाइलें होंगी, उसकी मेमोरी फुल होगी, उतना ही वो स्लो चलेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो हैंग भी होने लग जाएगा। ऐसे ही मन है, मन के ऊपर जितना डाटा होगा, मन के अंदर जितना डाटा, जितना बोझ होगा ना, जिस डाटा का जितना बोझ होगा, जैसे इस ओसीडी वाले डाटा का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसको आपने बहुत भारी अंदर डाल लिया है, तो ये डाटा आपको ज़्यादा हैंग कर रहा है। इस डाटा ने आपके अंदर बिल्कुल हलचल पैदा कर दी है। तो इस डाटा को डिलीट करना है। पहले ये देखते हैं डाटा आया कैसे है। तो इसके आने के 4 रास्ते हैं, 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे ज़्यादा डाटा अवॉइड करने से आता है। जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे, अर्थात आप फोटो देखने से ही बचोगे, फोन दूसरा ले लोगे, इससे क्या है, इससे डाटा ऐड हो जाएगा, बहुत भारी डाटा ऐड होगा। और जितना ज़्यादा आप कंपल्सन करोगे, हाथ पैर धोगे, स्नान करोगे, उससे भी डाटा ऐड हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे, महसूस करोगे, भी चीज़ें गंदी हो जाएगी। फ्यूचर में खतरा जितना बड़ा महसूस करोगे, खतरे के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे, खतरे से ज़्यादा घबराओगे, तो भी डाटा ऐड होगा। और ये विचारों पर जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दोगे, इन्हें ओवर वेटेज दोगे, ओवर वैल्यू दोगे, ओवर इम्पोर्टेंस इन विचारों को दोगे, तो भी डाटा ऐड हो जाएगा। चारों दिशाओं से डाटा ऐड होता है। तो इन दिशाओं से कितना कितना डाटा अंदर आया है वो देख लेते हैं। तो ये दिन में कितनी बार करते हो? दिन में कम से कम 20 का फोटो से देखता ही नहीं। हाँ, तो लगभग कितनी बार ये विचार आ जाता होगा? फोटो ना देखने, अवॉइडेंस बिहेवियर, या दूसरे के फोन में भी नहीं देखते, कहीं नहीं देखते? हाँ, अंदाजन कितनी बार? जैसे जब भी मतलब वो फोन देखने का हाँ, चांस तो कम से कम 30 एक बार होता होगा। तो 30 गुना में 30 कितना हो गया? 900 गुना में कितने सालों से कर रहे हो? जब से मैंने ये फ़ोन लिया, मैंने इसको सर हो गया मेरे को 5 साल। हाँ, 12 5 60, 900 गुना में 60 करना। अभी देखते हैं आपके पास
अवॉइडेंस का कितना डाटा है? 5,40,000। 5 लाख। अरे वाह, आपका तो मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5,40,000 डाटा इससे आया है। ठीक है, अब ये देखते हैं हाथ पैर कितनी बार धो लेते हो इस ट्रिगर के कारण? जब भी देखा तो हाथ पर धोना या स्नान करना। कितने बार हो जाता है दिन में? इसे अगर 5 बार देखे तो 5 बार वो हाँ, धोना ही। 5 गुना में 30 कितना हो गया? 150। 150 गुना में 60, 9,000 डाटा ये हो गया। 9,000 है क्या? 9,000। अच्छा, और ये विचार गंदगी का फैलने का खतरा दिन में कितनी बार लगा रहता है? जब भी फोटो देखा तो हाँ, तो ये 5 बार देखा तो 5 बार, 10 बार देखा तो 10 बार। हाँ, तो 15,000 मान लेते हैं, और ये भी 15,000, 30,000, 9,000, 40,000, और ये 5.5 लाख, 6 लाख। 6 लाख डाटा है आपके पास। 6 लाख डाटा आपके पास है। तो 6 लाख पहले एक डाटा था जी। शुरू में, एक से बढ़ता बढ़ता ये 6 लाख तक पहुंच गया। अब देखो 6 लाख तक डाटा है आपके पास जी, और ये बढ़ता ही जाएगा, बीमारी बड़ी होती जाएगी। बढ़ता जाएगा जैसे बीमारी पहले छोटी सी थी, अब ये इतनी बड़ी हो गई है, आगे बड़ी होती जाएगी जी। ये 6 लाख की बीमारी है। पहले 1% डाटा तो था ना, शुरू में ही होता है 1%, तो बाद में वही चक्रवर्ती ब्याज चलता जाता है ना, कंपाउंड इफेक्ट जिसे बोलते हैं। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ऐसे। तो अब 6 लाख का डाटा आपके पास है। 6 लाख बीमारी बड़ी हो चुकी है, जो शुरू में बचपन में 1 थी तो अब 6 लाख गुना बड़ी हो गई है। तो इतनी बीमारी को, इतनी बड़ी बीमारी को आपने समाप्त करना है। तो इस तरीके से करोगे तो समाप्त नहीं होगी, ये तो और बड़ी होती जाएगी। अर्थात ये ऐसे और बड़ी 7 लाख आ जाएगा, 8 लाख, 9 लाख, ऐसे बड़ी होती जाएगी ना। तो ये इस तरीके से तो आप इसे ठीक नहीं कर सकते। इस तरीके से ठीक होती तो ये 6 लाख तक ना पहुंचते, ये समाप्त हो गई होती ना। तो अब तरीका तो आपको बदलना होगा, बिना तरीका बदले तो ठीक नहीं हो सकते, नहीं ठीक हो सकते। तो तरीका कैसे बदलना है? रेडी हो तरीका बदलने के लिए? हाँ जी, फाइट। तो इसके लिए वही जहाँ से डाटा आया है वहीं से डिलीट करना है जी। सबसे पहले आप फाइट पर चलते हैं, यहाँ से डाटा आया है तो यहाँ पर इस पे अवॉइड पर चलते हैं। तो अवॉइड की जगह फाइट करनी है, फाइट करनी है कि आपने फोटो देखना है और व्हाट्सएप एक ही लगाना है जिसमें उन सबके नाम इंस्टॉल करने हैं और फोटो देखनी है। ठीक है, फिर डाटा डिलीट होगा और फिर हाथों पैरों को बिल्कुल नहीं धोना, स्टॉप कर देना है और फिर खतरे को पूरा बढ़ा देना है 10 तक जी। हाँ, तो जैसे खतरा पूरा बढ़ जाएगा ना 10 तक, फिर जैसे आप क्या करते हो, थोड़ा सा खतरा 7 तक बढ़ा, कंपल्सन करके ऐसे डाउन कर देते हो, एंजाइटी को, डर को डाउन कर देते हो। डाउन तो हो जाता है लेकिन बार बार फिर ऊपर आ जाता है, ऐसे ऐसे आता रहेगा, बार बार आएगा। अगर आपने पूरा 10 तक बढ़ा दिया फिर वो डाउन हो गया, फिर वापस नहीं आएगा, फिर चला ही जाएगा। तो अब बताओ, बार बार करके फंसना चाहते हो या एक ही बार खतरा महसूस करके एक ही बार जिंदगी से हमेशा इसको खत्म होना चाहता हूँ। हाँ, तो इसके लिए आपने सारी चीजों को हाथ लगाना है और गंदा करना है कि आज तो मैं गंदा करके ही छोड़ूंगा। घर में जाते ही सारी चीजों को हाथ लगाओगे। अभी बैग है आपके पास घर वाला, तो उसको हाथ लगाओगे, उसमें सारी चीजों को हाथ लगाओगे और इसको फेस करोगे, खतरे को पूरा बढ़ा दोगे, क्योंकि फिर नकली खतरा है, वो होगा तो कुछ है नहीं। और इसकी जगह गाली निकालोगे, गाली थेरेपी का प्रयोग। गाली थेरेपी के बहुत से वीडियो आपको गीता कोर्स में मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो गाली मैं बता देता हूँ चुनिंदा सी। आप अपनी तरफ से भयंकर सुंदर सुंदर गालियाँ निकाल सकते हो। सुंदर का मतलब है जो गालियाँ आपको शांति दे, वो गंदी भी हो सकती है, दूसरों के लिए गंदी है लेकिन आपके लिए वो सुंदर है, अच्छी। तो आप कुछ भी बोलोगे वो उससे आपको ही फायदा होगा। तो वो सीढ़ी वाले साले, कुत्ते, कमीने, जो भी आप बोल सकते हो उन शब्दों को बोलना है, गाली देनी है, तो इससे डाटा डिलीट होगा। और एक इसको फिर फाइट की जगह कर देते हैं, अर्थात आपने फाइट क्या करनी है, ये ट्रिगर धक्के से अवॉइड करते थे पहले, अब ट्रिगर को क्रिएट करना है। ये फाइट का ही आ जाएगा पार्ट कि आपने ट्रिगर को
क्रिएट करने हैं। भी फोटो अब आपने देखनी है, देखना है। पहले नहीं देखते थे, फोटो देखना- देखते ही शुरू हो जाता था। अब जबकि से फोटो देखनी है और गाली देना स्टार्ट कर देना है, खतरे को पूरा बढ़ा देना है, हाथ पैरों को धोना नहीं है, फाइट वो आई गया। ये आपने शुरुआत फाइट से करनी है। जी तो अब जो फाइट है उसको हम ए पर ही ले आते हैं, ठीक है। जी। ए से इधर चलना अपन, इस तरीके से आप ठीक हो गए और डाटा डिलीट कर होगा। शुरू करें फिर। जी तो इसके लिए अभी हमने ए से स्टार्ट करना है, अर्थात हमने फोटो देखनी है सबसे पहले। जी तो फोटो देखने के लिए आप इनके हाथों की आ जाए, हाँ, तो व्हाट्सएप पे जाओ और व्हाट्सएप पे वो नंबर इंस्टॉल करो जो गांव के हैं, वो इसमें ऐड करो और गाली देते हुए कि ओसीडी के साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ। मैं तो जो गांव है उसका बोलते जाओ, फोटो देखूंगा। हाँ, मैं तो बी गांव के नंबर सारे इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसमें से ऐड करते जाइए और उनकी फोटो देखिए, सारे जितने 5-6 नंबर है वो सारे ऐड करते जाओ, बोलते जाओ साथ में गाली के साथ, आ जाओ साले कुत्ते कमीने। पूरा भयंकर गालियां निकालते चलो, गालियां बंद नहीं करनी है, गालियां दे दे करके। अब आप एक क्रिएट कर रहे हो, इवेंट क्रिएट कर रहे हो और गाली निकालते जाओ। गाली से शुरुआत करो कि आ जाओ, मैं तो अब फोटो देख रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, सारों कुत्तों को मिलो, आ जाओ, आप बहुत अच्छी गाली देते हो। मैं फोटो देख रहा हूँ अभी। गाली में आपको अवार्ड भी मिलेगा। उससे निकालो फोटो फुल जोर से गाली की, आ जाओ सालों कुत्तों कमीनों ओसीडी के विचारो आ जाओ। ओसीडी के विचारो। मैं फोटो देखूंगा इसका। मैं फोटो देख रहा हूँ, आ जाओ, पूरा घबराहट को बढ़ा दो, पूरा 10 तक जाने दो। बस ठीक है। आ जा घबराहट साले, डर, आज मैं सारी चीजों को गंदा करके ही छोड़ूंगा। आजा, मैं फोन को भी गंदा कर रहा हूँ, हाथों को भी गंदा कर रहा हूँ, आजा। सर फोटो देख के मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा होगा सर। हाँ, होने दो, कितनी घबराहट होगी। गाली निकालो, आ जाओ सालों कुत्तों के बिना ओसीडी के विचारो आ जाओ। घबराहट हो रही है, फुल होने दो, 10 तक आने दो 10 तक। फिर आ जाओ, मैं साला गंदा कर रहा हूँ, आ जाओ, गाली निकालो पहले। ऐसा गंदा कर रहा हूँ, मैं पूरा घर गंदा कर रहा हूँ, आ जाओ। आ जाओ साले। गाली निकालते चलो। पहले इसको फोटो निकाल दो इसमें। हाँ, फोटो देखते रहो, फोटो को हटा। नाम सर इसका नाम इसमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ऐड करो, नाम ऐड करो। वो गाली निकालते जाओ कि ओसीडी वाले विचारो आ जाओ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ। मैं नाम ऐड कर रहा हूँ, नाम इसमें ऐड कर रहा हूँ। जो करता हूँ मैं, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो। मैं भी फोटो देखने जा रहा हूँ। बोलते जाओ विचारो आ जाओ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ। मैं इसमें फोटो देखने वाला हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ। मैं भी फोटो देखने वाला हूँ। हाँ, नाम ऐड करो, उसमें लिखो, कीपैड चलाओ, एक सेकंड। हाँ, नंबर निकालो सर। हाँ, ऐड कर दो नंबर है। ये इसका ये नंबर इसमें ऐड करना है। पूरा फोटो देखो और गाली निकालो। कोई नंबर नहीं ओके ओके। या क्या मोन्टो आ गया, मनु आ गया, डन कर दो, सेव हो गया वो। तो क्या यही है ना, मोन्टो। अब इसमें इसका फोटो आएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे जाओ, गाली निकालते हुए करते जाओ। सर्च करो, वही नाम लिखो। वो आ गया ऊपर। इसमें फोटो नहीं है इसका। इसका फोटो उसने लगा ही नहीं रखा। लगा नहीं रखा। हाँ, अब दूसरा नंबर ऐड करो जिसकी फोटो लगा रखी हो। वही जाओ पहले मोबाइल पे ऑप्शन पे। गालियां बकते चलो, ताकि मन में सेरोटोनिन बढ़ता चलेगा। कुत्ते को भी ओसीडी विचारो। मैं इसका फोटो इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं इसका फोटो मैं इसका देख रहा हूँ। साले कुत्ते को भी ओसीडी विचारो। मैं इसका फोटो इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं इसका फोटो भी देख रहा हूँ। साले कुत्ते को भी ओसीडी विचारो। मैं इस पर फोटो इसका ऐड कर रहा हूँ। ये 99 इस पर
सब एच हनुमान सिंह जी नंबर ऐड कर रहे हैं, पी सब आज ईआरपी पूरी कर रहे हैं। करते जाओ, यही तो फायदा है ईआरपी का कि ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जिस चीज़ को ये 20 सालों तक नहीं कर पाए, अभी ये प्रक्रिया कर रहे हैं। आज गांव वालों की ये फ़ोटो देखेंगे तो गाली भी निकालेंगे, और इसी के साथ इनकी ओसीडी धराशायी हो जाएगी, इसी के साथ ये ठीक भी हो जाएंगे। जैसे ही फ़ोटो देख करके आप गाली निकाल दोगे और सारे सामान को छू लोगे, अब आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। इसका भी क्या नहीं क्या नो डिजिटल फाउंड हो सब फोटो नहीं इसमें नाइन 0 2 4 नहीं है। फिर दूसरा चलता हूँ मैं। फ़ोटो आई? देखो सर नहीं तो घर से मंगवा लेंगे फ़ोटो, घर पे फ़ोन कर देना, तो गांव वालों की 2-4 फ़ोटो भेजो। बस नहीं और बुरी बात करता हूँ। नाम क्या था? पप्पू पप्पू का नंबर है? नंबर नहीं है सर। कोई ऐसा दोस्त जिसका नंबर हो? एक मिनट सर और कोई ना और इसके बाद दिया चलो सर पप्पू के अलावा किसका नंबर है आपके पास? 2-3 नंबर से इसमें। हाँ, फ़ोन मिला के देखो। हाँ सर फ़ोन मिलाओ उनको। फोन मिलाओ हाँ, फिर बात कर लो। यूँ बात करेंगे तो ही वो निकलेगा ना डर। हाँ वैसे हालचाल तो पूछेंगे। तो डायरेक्ट मैं ये इसी लगाऊँ फ़ोन डायरेक्ट सीधा उससे लगाओ। इसी लगाऊँ? हाँ लेकिन सर ये वो नंबर से इसमें है। हाँ, इसमें उसमें डायल कर लो। डायल कर लो। हाँ, क्योंकि इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा दिक्कत है ना। वैसे हालचाल पूछ लेना कैसे हो फसलबाड़ी, और कुछ बात नहीं करनी। हेलो 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 दिनेश रमेश बोलो। वो कब एक्टिव कब हो? वाह जी वाह, बहुत अच्छे से बात करते हो आप तो। बहुत सा डाटा कट गया आपका, और किसी को मिलाना है मिला लो। आज ओसीडी के सत्यानाश। आज देखो आप अंतिम संस्कार तो करने में अब एक्सपर्ट हो ही गए हैं, तो क्यों ना ओसीडी का ही अंतिम संस्कार कर ही देते हैं। और जिससे बात करनी है उससे और बात करके देखो। आप ये बात करते जाओगे आप ठीक होते जाओगे। जितनी ज़्यादा बात करोगे उतना डाटा डिलीट कर दो। डाटा डिलीट, बहुत बढ़िया। मोन्टू मोन्टू वो प्रभु है तो एक्टर लेंगे हाँ। और नहीं लेंगे बस कोई पता कोई क्या नहीं है। हाँ ठीक है रखो ठीक था। वेरी गुड। नाम भी अजीब होते हैं ना मोन्टू। ये तो सर मेरा भांजा है, मतलब मैं उसको थ्रू वो दूसरे फसल का नाम लेना चाहता था। अच्छा मेरे वो भांजे को मैंने दी हुई कि वो आएगा तो उसको दे देना, फिर वो चक्कर मैंने वो आएगा नहीं, उसका नाम लेना था उस पर। अच्छा सही। आप डायरेक्ट फ़ोन लगाते जाओ। इस अंदर से बात तो नहीं होती ना? नहीं सर उसको तो मैं क्या करूँ उसको तो अच्छा, वो तो मर ही चुका है। हम कल मैंने सर इतने साल से मैंने हितेंद्र सिंह पहले बार उसको नाम लिया मैंने। मैंने मतलब हाँ, नॉर्मल हो गया वो हितेंद्र सिंह। नाम कभी आता था। हाँ, ऐसे करने लगे। मतलब जवान मेरी जैसे गंदी हो गई। जबान ही गंदी होगी, उसका नाम से इतना हो गया ना। अब जैसे उसके नाम से उससे गिन खत्म होगी, सारी चीज़ों से हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है ना।
मिलाते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, ओसीडी का खात्मा करते चलो। फ़ोन लगा रहा हूँ OCD विचार, आ जाओ मैं दिमाग में, अभी फ़ोन से बात कर रहा हूँ। OCD के कुत्ते को मैंने विचार, आ जाओ फ़ोन से बात कर रहा हूँ। एक बार व्यस्त है उसका। इस तरह से और भी कोई हो सकता है, एक आधा और, फिर आप फ्री टाइम में ये एक्टिविटी क्या करोगे? हाँ सर, चलो अभी मतलब वो फालतू कोई फ़ोन किया कैसे क्या है, बस वो हिसाब से। हाँ हाँ, हालचाल पूछना, अपनी दोस्ती बढ़ानी है अब। जी, जिस लोगों से दूर भाग रहे थे अब उनसे दोस्ती करनी है। अब जैसे मेरे कान गंदा हो गया उसके जवाब से, मतलब एक साइड से मेरा गंदा हो गया। हाँ, ये ओसीडी के विचार है या आपके रियल विचार है? मेरे OCD विचार हैं। क्या किसी से बात करने से कान गंदा होता है? जी नहीं बताया बस। हाँ, ऐसे कान गंदा होने लग जाता तो फिर अपन सुनार से बात करके कान सोने का हो जाता ना। और कोई डायमंड का व्यापारी है उससे बात करके तो डायमंड हो जाता ना। फिर एक कान ही दे देते तो करोड़ों अरबों का थोड़ा पानी मिल जाएगा, माल मिल जाता ना। मनी जी विकास जी पानी दे देना इनको। पानी, हाँ पानी दे दें। पानी पानी पिलो। हाँ, तो अभी कैसा फील कर रहे हो? कितना बोझ उतरा है? बोझ उतरा भी और बोझ चढ़ भी रहा है, मतलब हाँ वो महसूस होगा ना, वही तो खतरा बैठाना है ना। विध्वंस तक लेके जाओ पूरा। हाँ बात कर लो, आ गया होगा। हाँ बोलते चलो, ओसीडी वाले कुत्ते कभी नहीं विचारो। कुत्ते को नहीं विचारो, और जो मैं बात कर रहा हूँ OCD वाले कुत्ते को नहीं विचारो, और जो मैं बात कर रहा हूँ OCD वाले कुत्ते को नहीं विचारो। हेलो, जर्सी में करीब मुझे फादर पहुँची तो फ़ोन करोला वो। हाँ वो थोड़ा सा जाना तो नहीं चाहती मुझे, तो फ़ोन करो ठीक है ना, विचार तो मतलब फादर फ़ोन करो। ठीक ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा इनसे बात सर गाँव मतलब बिशनपुर में होके बात कर सकता हूँ, बिशनपुर से मैं जैसे निकला या उसी कंडीशन में हूँ तो बात कर सकता हूँ, वरना अगर जैसे पारी आ गया तो मतलब जैसे कि फ़ोन आ गया तो मेरा फ़ोन को मैं बस उठाओगे नहीं? उठाओगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो उठा लिया, अब तो उठा लोगे। उठा लूँगा। तो अभी ओसीडी वालों को बुलाओ, आ जाओ साले कुत्तों को मिनो। मैं तो घर को गंदा कर रहा हूँ, सारा सामान गंदा कर रहा हूँ। मेरा कान पूरा गंदा हो चुका है, पूरा कान गंदा हो चुका है। हाँ मुंह को, बालों को, सारा मैं तो सारा शरीर गंदा कर रहा हूँ। गंदा कर रहा हूँ, पूरा गंदा करते चलो, पूरा विचार गंदा कर रहा हूँ, पूरा दिमाग गंदा कर रहा हूँ। मैं तो दिमाग को ही गंदा कर रहा हूँ, पूरा बाल कपड़े गंदा कर रहा हूँ। करते चलो। OCD वाले कुत्ते कभी नहीं विचारो, आ जाओ फिर बालों को शरीर को मैं गंदा कर रहा हूँ, पूरा गंदा शरीर गंदा कर रहा हूँ। अब बैग को गंदा करेंगे तो विलास जी इनका बैग इनके हाथ में दे देना, तो ये बैग को पूरा छुएंगे बोल बोल के। बस बस मेरे से बच्चे क्या करते सर, मतलब टॉयलेट को जाना है, पैर से खोल दिया, गए अंदर, टॉयलेट कर दिया, कपड़े पहन लिए, नल चालू किया, बस पानी आ गया, ओके, नल बंद किया, बस पैर से दरवाजा खोला, बाहर आई, पैर से कसा किया अंदर, फिर वो आता नहीं होती, बस हो जाएगा अंदर। ऐसे करते थे मतलब इसको मतलब वो हाथ लगाने नहीं, मतलब वो वाला कुछ। अब बोल बोल के पूरा सनी देओल के रेंज में आकर के ओसीडी वाले कुत्ते कभी नहीं विचारो, आ जाओ। मैं पूरा बैग गंदा कर रहा हूँ, पूरा सामान गंदा कर रहा हूँ। सामान गंदा करो, OCD वाले कुत्ते कभी नहीं विचारो, आ जाओ। पूरा बैग गंदा करो, OCD वाले कुत्ते कभी नहीं विचारो, आ जाओ। पूरा बैग गंदा करो, OCD वाले कुत्ते कभी नहीं विचारो, आ जाओ। पूरा बैग गंदा करो, पूरा मैं गंदा करो, पूरा खोल खोल के सारी चीजों को हाथ लगा दीजिए, पूरा गंदा कर दीजिए, कुत्ते कभी नहीं विचारो, आ जाओ। पूरा गंदा आ जाओ। गंदगी आ जा, गंदगी साली कुत्ती कमीनी गंदगी सब पूरे बैग गंदा, मैं कपड़े सब गंदा करो, OCD वाले कुत्ते को नहीं विचारो, आ जाओ। सब मैं सब मेरा बैग गंदा कर रहा हूँ, सब सामान गंदा कर रहा हूँ, OCD वाले कुत्ते को नहीं विचारो, आ जाओ। सब मैं पूरा बैग गंदा करो, पूरा सामान गंदा करो, OCD वाले कुत्ते को नहीं विचारो, सब मैं सामान गंदा करो, बोतल गंदा करो, कपड़े गंदा करो, OCD वाले कुत्ते को नहीं विचारो, आ जाओ। सब जोर जोर से करते पूरा बैग गंदा करो, सामान पूरा गंदा करो,
ओसीडी वाले कुत्ते को विचारो आ जाओ, पूरा मैं सामान गंदा करो, पूरा सामान गंदा करो, पूरा सामान गंदा करो। ओसीडी वाले कुत्ते को विचार आ जाओ, पूरा सामान गंदा करो, मैं सब सामान गंदा करो, मेरे सब सामान गंदा करो। ओसीडी वाले कुत्ते को विचार आ जाओ, मैं सब पूरा बैग गंदा कर रहा हूँ, पूरा सामान गंदा करो, मैं पूरा गंदा हो रहा हूँ, पूरा गंदा हो रहा हूँ, मैं गंदा हूँ। ओसीडी वाले कुत्ते को विचारो, पूरा सामान में गंदा करो, पूरा सामान गंदा करो, पूरा बैग गंदा करो। ओसीडी वाले कुत्ते को विचार आ जाओ, मैं पूरा बैग गंदा करो, पूरा सामान गंदा करो, मैं पूरा गंदा हो गया, मैं पूरा सामान गंदा करूँ, अब मैं गंदा रहूँगा, मैं गंदा करूँ, सब सामान गंदा करूँगा मैं। ओसीडी वाले आज मेरे दिमाग में सब सामान गंदा करूँगा, सबको मैं गंदा कर दूँगा, सबको मैं अब मैं गंदगी में रहूँगा। ओसीडी वाले कुत्ते को मैंने विचारो आ जाओ, मैं सामान गंदा करूँगा। ओसीडी वाले कुत्ते को मैंने विचारो आ जाओ, सामान गंदा करूँगा। कैसा लगा? अब थोड़ा सा शांति मिली? शांति मिली सर। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। थोड़ा सा मंडी से डिवाइड होगा थोड़ा सा, हाँ, वो डाइवर्ट हो गया ना, ध्यान ध्यान हो गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आज देखो आपने कितना डाटा डिलीट किया है। चलिए, तो हनुमान सिंह जी ने बहुत सा डाटा डिलीट कर दिया है। आज इन्होंने हिम्मत की, आपने पूरा वीडियो देखा, क्योंकि ओसीडी को हराने के लिए चारों दिशाओं से आक्रमण किया जाता है। 20 साल से ये सर ये पहली बार किया है, 20 साल में पहली बार किया किया सर मैंने। और ये देखिए कितनी खुशी की बात। अनजान आदमी से वो बात करके फिर मैंने सामान को हाथ लगाया। फिर फोन आ जाता था तो सर से मतलब फोन किसी का आ गया, मैंने फोन पे बात कर ली, मतलब पूरा गंदा हो गया, बस मुझे जाना स्नान करना, ये मतलब ऐसा लगता था मुझे जी। अब पूरा सामान मैंने गंदा कर दिया, अब मैं पूरा गंदा ही रहूंगा बस गंदा ही रहूंगा, और घर में ही ऐसा करूंगा बस इस पे रहूंगा। अब पूरे ठीक तभी हो मेरी सर जिंदगी सुधर सकती है, सुधर गई समझो अब। बस। अब आज देखो 20 साल में पहली बार कर दिया, अब तो नया जन्म हो गया। तो आपको लगता है कितने % ओसीडी आपकी ठीक हो गई? कम से कम 20% ओसीडी सर डिलीट हो गई, बस 20% हो गई। आज आपका 50% 90% तक कर देंगे, बाकी 10% आप एक बार जाते ही घर पे कर दोगे, मैं फोन पे रहूंगा, और फिर परमानेंट ओसीडी डिलीट हो जाएगी। तो ओसीडी को खत्म करने के लिए चारों दिशाओं से आक्रमण करना होता है, क्योंकि यहाँ से पूरा डाटा आया है। अगर आप एक दिशा से आक्रमण कर दोगे, या कुछ लोग जो ईआरपी करवाते हैं, वो ईआरपी करवा देते हैं, चीजों को हाथ लगवा देते हैं, लेकिन लोग घर आकर के वापस कंपल्सन कर देते हैं। तो इससे ठीक नहीं होते, इससे और ज्यादा डाटा ऐड हो जाता है, क्योंकि ये कंपल्सन उनके दुगने हो जाते हैं। जब तक तसल्ली नहीं हो जाती तब तक वो लगे रहते हैं। तो शुरुआत में आपने ट्रिगर क्रिएट करना है, अर्थात फाइट करनी है, फाइट से शुरुआत करनी है। अवॉइड की जगह आपने फाइट स्टार्ट कर देनी है, ट्रिगर क्रिएट करना है और गाली देना है। शक जो वहम आते थे ना, उसको गाली देनी है, अब कि आ जाओ। और गाली से क्या है कि उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलेगी, उनको महत्व नहीं मिलेगा, उनको वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये एंजाइटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, डर क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत होगा। और आप इसका सामना करोगे कि सब कुछ करके छोड़ूंगा, पहले सारी चीजें गंदी हो जाएंगी, इसलिए चीजों को छूते नहीं थे, आप पूरा छूओगे, सब कुछ करके ही छोड़ोगे, गंदा हाथ पैर बिल्कुल नहीं दोगे, स्टॉप कर दोगे। और ये आपने अब कर ही दी है, शुरुआत इसी से की है, फाइट से शुरुआत की है, क्योंकि ट्रिगर आपने क्रिएट किया है। तो अब क्या है, इससे एक बार तो 10 तक घबराहट डर बढ़ेगा, फुल बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे 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 अपने आप डाउन आ जाएगा, फिर ये डाउन ही रहेगा। अगर आप कंपल्सन करके डाउन करते हो दो के, तो डाउन तो आ जाएगा, लेकिन फिर से ऐसे 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 हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन एक बार आपने ये कर दिया, तो अब ये अगली बार फिर थोड़ा सा उठेगा, जब फिर थोड़ा सा उठेगा, फिर ऐसे ऐसे खत्म ही हो जाएगा। ये इसकी लाइफ लाइन। थोड़ा लग रहा है जैसे मैंने हाथ लगाना था तो कपड़े जैसे थोड़े गंदे हो गए, ये थोड़ा दिमाग में थोड़ा चल रहा है। हाँ, हो गए कि मैंने पूरे कपड़े गंदे कर दिए हैं, मैं गंदे कपड़े ही पहन के रखूंगा, अब मैं गंदगी में ही रहूंगा। लेकिन आप सी पर फोकस करो कि क्या हाथ लगाने से कपड़े गंदे हुए? गंदा नहीं होता सर। ये ओसीडी का विचार बोल रहा है, ये ओसीडी के विचार हैं। ये अब आप ये साले कुत्ते कमीने गंदगी वाले विचार मेरे है ही नहीं, मेरी ओसीडी के विचार है। हाँ, भी गंदगी कहीं आई नहीं है, दिमाग में आई है, ये तो विचारों की गंदगी है, असली गंदगी से तो मतलब भी नहीं है। तो ये विचार आपका नहीं है, तो ओसीडी बोल रही है, क्योंकि 20 साल से आपके दिमाग में बैठी है ना, वो बोलेगी, वो एकदम थोड़ी ना भागेगी, निकलते थोड़ा टाइम, हाँ टाइम लेगा ना, लेकिन आप बार बार करोगे, ये अपने आप मर जाएगी। तो आज देखो आपने फाइट से लगभग 20,000 डाटा डिलीट हुआ आपका, 20,000 इससे, 10,000 इससे, 10,000 इससे, 30 और 20 50,000 डाटा एक साथ डिलीट कर दिया। कितना डाटा था? 60,000 था ना, 60,000 था, तो अब 10,000 डाटा बचा है, 50,000 गया। अगली बार करोगे तो 5,000 डाटा और डिलीट हो जाएगा। तो ये 3-4 बार कर दिया,
क्योंकि पहली बार में ही सबसे ज्यादा डाटा डिलीट हो जाता है जी। उल्टा कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, फिर कम होता जाएगा। तो पहला काम ही जरूरी होता है। वो कहते हैं ना, हाँ वो कहते हैं ना, शुरुआत आधा काम कर देती है, कि अगर अच्छी शुरुआत हो गई तो आधी जीत तो होगी। अगर आपने एक बार शुरुआत ऐसे कर दी तो आधी ओसीडी तो उसी के साथ खत्म है। आपका 50,000 डाटा माइनस हो गया है। ये सबसे ज्यादा अपने आप बेहतरीन तरीके से आपके जो भी है ना ये प्रैक्टिकल है वो बेहतरीन से बेहतरीन होते हैं। आप पूरे मनोयोग से करते हो और इसी से आप ठीक हो रहे हो, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको मिल रहा है। देखिए ये ओसीडी बॉक्स था जिसमें पहले 60,000 डाटा था जी। और ये नॉर्मल बॉक्स था ठीक वाला जी। जिसमें 0 डाटा था। तो आज आपने 50,000 इसमें से रिमूव कर दिया, इसमें 50,000 आ गया, अब इसमें 10 ही बचा है। अब अगली बार ऐसा कर दोगे पूरा तो 5,000, घर में 3-4 बार कर दोगे बस बात खत्म है। वो सबसे बात कर लोगे, ये कर दोगे और 3-4 बार आप नहीं नहाओगे, कुछ नहीं करोगे तो आप ठीक हो गए। अरे आप तो 1 महीने से भी कम समय में ठीक हो सकते हो। क्या समझ में आया? सही बात है। क्या समझ में आया? बोलो बोलो। जितनी इसमें तब मैं तकलीफ को मैं फाइट जितनी इसकी फाइट करूँ जितना मैं जल्दी मैं ठीक हो पाऊँ। बिल्कुल। तो आज बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। अब लगता है गंदगी गंदा हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, निकल गया सब कुछ। तो बस अब आप खुशी बनाओ, सारा काम ये करना है, सबसे बात करनी है। अब आपका क्या है कि बीच में ब्रेक आएगा, ब्रेक में कोशिश किया करो कि जो ट्रिगर है ना आपके डर वाले उनका सामना करना। कोई दिक्कत आई तो मैं बैठा हूं, आप अपनी तरफ से अब ये सारा कुछ करने लग जाओ। फिर खाना खा के फिर अगली क्लास करेंगे, उस दौरान आप ना अपने हिसाब से ईआरपी ये जो फाइट किया करो। जी ठीक है। किसी से बात कर ली, किसी की फोटो जैसे घर पे या किसी दोस्त को कह के मंगवा ली, उसकी फोटो देखी गाली निकालते हुए, फिर घबराहट हुई मेरे पास आ जाओगे कि सर घबराहट हो रही है, मैंने ये किया। बस ये आपने अब खुद करना है। अब फोटो मंगवानी किसी दोस्त को कह के या कैसे न कैसे अरेंज करके, वो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है। फोटो मंगवा के फिर मेरे पास आ जाओगे, फिर मैं फोटो दिखा के और प्रैक्टिकल करवा दूंगा, फिर आप इससे और डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, तो इसे हम इस फॉर्मेट को एक बार यहाँ स्टॉप करें। ठीक है सर। ओके। और मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।